इधर अमेरिका और इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। देर रात तेहरान के कई इलाकों में भीषण बमबारी की है। यूएसएस थॉमस हडनर से कई रॉकेट दागे गए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से। ईरानी मीडिया की इमारत पर भी हमला किया गया है। साथ ही चाबहार पोर्ट पर भी लगातार बम गिराए जा रहे हैं। कल अमेरिका की तरफ से आपको बता दें, देर रात एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें अमेरिका का सबसे घातक बॉम्बर विमान B-2 स्टेल्थ जो है वो कई बड़ी संख्या में आक्रामक हथियार लेकर ईरान के ऊपर बरसा। और उसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है जहां ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। देर रात तेहरान के कई इलाकों में भीषण बमबारी हुई। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तेहरान में जबरदस्त धमाके की तस्वीर, तो वहीं चाबहार पोर्ट पर लगातार बमबारी जब की गई उसके बाद वहां आग लग गई और धुएं का गुबार किस तरीके से नजर आया। और ये तीसरी तस्वीर जो यूएस की तरफ से जारी की गई है जिसमें यूएसएस थॉमस हडनर से किस तरीके से ईरान को निशाना बनाया जा रहा है उसकी ये तस्वीर साझा की गई है। तीस सेकंड में गिरी 30 मिसाइलें। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत। ईरान का ऐलान, बदला लिया जाएगा। इस हमले की तैयारी अमेरिका और इजराइल काफी दिनों से कर रहे थे, लेकिन हमले की शुरुआत हुई तो ईरान को संभलने का मौका नहीं मिला। धड़धड़ाते हुए सैकड़ों इजरायली जेट ईरान में घुसे और पूरे ईरान में बम गिराए। राजधानी तेहरान में जबरदस्त बमबारी की गई। टारगेट पर थे खामनेई और उनका ठिकाना। यह सामने आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल को यह खुफिया जानकारी थी कि 28 फरवरी शनिवार की सुबह खामनेई कहां थे। इसीलिए उनके घर, ऑफिस और ईरान के राष्ट्रपति भवन के पास मिसाइलों से हमला किया गया। शनिवार को खामनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर करीब 30 मिसाइलें गिराई गईं। खामनेई उस समय अपने सलाहकारों और कमांडरों के साथ बैठक कर रहे थे। अचानक मिसाइलें गिरने लगी, सब कुछ तहस नहस हो गया। यह हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज है। खामनेई का कॉम्प्लेक्स खंडहर दिख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हमले से पहले कंपाउंड बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमले के बाद कंपाउंड पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार देर रात खामनेई के मारे जाने की बात कही थी। इसके कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनके मारे जाने का दावा किया। हालांकि पहले खबरें आ रही थी कि शायद खामनेई बच गए, लेकिन रविवार सुबह ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम और फारस ने इसकी पुष्टि कर दी कि खामनेई नहीं रहे। ईरानी न्यूज एंकर ये खबर बताते हुए रोने लगे। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान में सत्ता पलटने की बात कर रहे थे। अब उन्होंने सीधे खामनेई का ही खात्मा कर डाला। खामनेई शनिवार को तेहरान में अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे। इजराइल अमेरिका ने खुफिया इनपुट के आधार पर बमबारी करना शुरू किया। सीधे खामनेई के दफ्तर पर बम गिराए। जानकारी के मुताबिक ये बमबारी F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों से की गई। हमले में खामनेई और उनके सुरक्षा सलाहकार मारे गए। इसके अलावा खामनेई की कुछ परिजनों की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक खामनेई की बेटी, उनके दामाद, उनकी पोती और बहू की मौत हो गई। IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपुर, खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली शमखानी,
और ईरान के रक्षा मंत्री अजीजी नासिरजादे की भी इस हमले में मौत हो गई। जो जानकारियां आ रही हैं, उनके मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने फाइटर जेट्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े और फाइटर जेट पहले ही इलाके में तैनात कर दिए थे और शनिवार सुबह इस हमले को अंजाम दे दिया। इजराइल की वायुसेना का कहना है कि उसने अमेरिका के साथ संयुक्त हमले में पिछले एक दिन में ईरान पर 1200 से अधिक बम गिराए। जानकारी के मुताबिक करीब 200 इजरायली जेट ने हमला किया। अमेरिका ने मिसाइलें दागी। ईरान सरकार ने खामनेई की मौत पर 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। इसके साथ ही 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान किया गया है और घोषणा करती है कि सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिया जाएगा। ईरान के कोम शहर में मौजूद जामकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। ये झंडा प्रतीक है बदला लेने का। ईरान पर जब कोई हमला होता है या फिर ईरान किसी पर हमला करने की कसम खा लेता है तो ईरान की जामकरान मस्जिद के गुंबद पर लाल परचम फहराया जाता है और काले झंडे को उतार लिया जाता है। जामकरान मस्जिद ईरान के कोम शहर से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व में जामकरान गांव में है। ये शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो 12वें इमाम मेहदी से जुड़ी मान्यताओं के कारण प्रसिद्ध है। जामकरान मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा पहली बार जनवरी 2020 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद फहराया गया था, जिसे अमेरिका ने इराक में ड्रोन हमले में मार गिराया था। इसके बाद अप्रैल 2024 में इसराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद और 31 जुलाई 2024 को हमास नेता इस्माइल हानिये की तेहरान में हत्या के बाद भी ये झंडा फहराया गया। और अब 1 मार्च 2026 को अयातुल्ला खामनेई की हत्या के बाद लाल झंडा फहराया गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि बदला लिया जाएगा। ईरान पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में लगातार अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साध रहा है, साथ ही इजराइल की ओर मिसाइलें दाग रहा है।